खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य खबरों। मेहर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने किया रैली का आयोजन। मेहर के कटनी रोड पटेल पैलेस से लेकर अलाउद्दीन घंटाघर चौराहा होते हुए स्टेट बैंक चौराहा होते हुए पुनः पटेल पैलेस में रैली का समापन किया गया। बहुजन समाज पार्टी से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने किया गठबंधन। मौजूद रहे जिला कार्यवाहक दादा कमल सिंह मरकाम, बहुजन समाज पार्टी के कटनी जिला जॉन प्रभारी उत्तम साकेत, विधानसभा प्रभारी फूलचंद बौद्ध, बहुजन समाज पार्टी के नेता वीरेंद्र कुशवाहा, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिला अध्यक्ष राजकुमार रावत, नरोरा सरपंच प्रदीप रावत, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश महासचिव, सभी कार्यकर्ता एवं प्रदेश के पदाधिकारी मौजूद रहे। लेकिन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी नाराजगी जाहिर करते हुए बहुजन समाज पार्टी को अस्वीकार किया है। कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी ने बताया कि यह जानकारी हम लोगों को नहीं थी कि सतना जिला बहुजन समाज पार्टी से महागठबंधन में है, जो कि कुछ सीटों में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को जीतने की संभावनाएं हैं। मेहर विधानसभा, नागौर विधानसभा इन सीटों में है। जब मीडिया ने सवाल किया गढ़वाल ना गणतंत्र पार्टी के नेताओं से, तो यह बताएं कि अभी हम गठबंधन स्वीकार करते हैं। अभी उच्च ईस्टर में यह बात चल रही है, जो ऐसा हमारा संगठन कहेगा उस तरह का हम सभी लोग करेंगे। बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती ने यह कहा है कि मध्य प्रदेश में अगर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी को गठबंधन किया है तो हम आदिवासी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में बनाएंगे। मेहर विधानसभा में रानी दुर्गावती के जन्म जयंती के मौके पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एवं बहुजन समाज पार्टी का कार्यक्रम संयुक्त रूप से हुआ, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ता एवं बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता मुख्य रूप से उपस्थित रहे, जिससे मौके पर बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व प्रत्याशी माननीय वीरेंद्र कुशवाहा जी, बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व जिला पंचायत सदस्य राम बाहोरी पटेल जी, बहुजन समाज पार्टी कटनी जिला उपस्थित थे। रानी दुर्गावती, एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान। अपने अपने स्थान से खड़े होने का प्रयास करेंगे ताकि भगवान को भी आप सभी को याद आए और आप भगवान को याद आए। मैं आग्रह करता हूं कि नाम लूंगा तो काफी टाइम लगेगा। मैं कम समय में स्वागत की बेला को खत्म कराऊंगा, तो मैं चाहूंगा कि हमारे बसपा के वरिष्ठ नेता आदरणीय कुशवाहा जी का, वीरेंद्र कुशवाहा जी का स्वागत करने के लिए हमारे जिलाध्यक्ष गोंडवाना गणतंत्र पार्टी राजकुमार कोहली से आग्रह करता हूं कि आप करने के लिए कष्ट करेंगे। अगली कड़ी में मैं शंकर शाह जी, रघुनाथ शाह जी, बिरसा मुंडा जी और इस देश के संविधान निर्माता, विश्व के ज्ञाता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इन सभी महापुरुषों के चरण में सशक्त वंदन करते हुए साथियों, इन सभी महापुरुषों के इतिहास को इस दलित शोषित 85% के लोगों के बीच में, मूल निवासी के बीच में, इन महापुरुषों के सिद्धांत को लाने वाले महानायक, बहुजन नायक मानवर साहब कांसीराम जी के चरणों में सशक्त नमन करते हुए सम्मानित साथियों, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के संस्थापक दादा स्वर्गीय हीरा सिंह मरकाम जी के चरणों में अपना सर झुकाते हुए सभी साथियों से जय भीम, जय भारत, जय सेवा, जय जोहार, जय बोल निवासी। इस मंच पर उपस्थित आज इस कार्यक्रम के
राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, इस कार्यक्रम में उपस्थित लाइक कुरैशी जी, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, इस कार्यक्रम में उपस्थित आज के हमारे साथी राजकुमार रावत जी, अध्यक्ष गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, सम्मानित साथियों, माताएं बहनों, मैं अपनी बात को शार्ट में रखूंगा। साथियों, मैं आप लोगों के बीच में नया नहीं हूं। जब जब हमारे साथी कार्यक्रम करते हैं, वो चाहे पार्टी के माध्यम से हो या सामाजिक माध्यम से हो, मैं हमेशा आप लोगों के बीच में उपस्थित होता हूं। साथियों, मुझे गर्व है, आज मुझे गर्व है 93 के दशक में जिस चीज को मानवर साहब कांसीराम जी ने कहा था इस मध्य प्रदेश के धरती पर। माननीय जी, ये बताइए आप कि कार्यकर्ता नाराज हैं, बहुजन समाज पार्टी को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी या आप लगातार सोशल मीडिया की सुर्खियों में बने रहते हैं, तो क्या आप एक चीज़ ये बताइए कि क्या आप स्वीकार करेंगे बहुजन समाज पार्टी को? देखिए, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है, वो निचले स्तर पर हमको सरोधार है और ऐसा कार्यकर्ता नाराज नहीं है, मगर उनका कहना ये है कि सतना जिले में हमको कुछ सीटें तो चाहिए। उनकी जायज़ मांगे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो गठबंधन हुआ है उस स्तर पर हुआ है, वो जो पार्टी लेवल का जो मामला होता है वो स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन थोड़ा कार्यकर्ताओं में गुस्सा तो है इस बात का है कि भाई सतना जिले में हमको सीट चाहिए, 7 विधानसभा में कम से कम 2 सीट तो चाहिए, 2 सीट नहीं मिल रहा था। जैसे हमारे जिलाध्यक्ष महोदय जी ने कहा कि कम से कम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को 1 सीट मिलना चाहिए, जिससे हम बता सकें कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन का गठबंधन है, तो वोट डाइवर्सन होता रहेगा। गोंडवाना का वोट बीएसपी में जाएगा, बीएसपी का वोट गोंडवाना में जाएगा, तो थोड़ा तकलीफ जा रही है। बाकी हमारी बात अभी चल रही है, ऊपर अभी नेताओं से हमारी बात हुई है, जल्द में इसका निराकरण हो जाएगा, ऐसा संभावना है। जैसा कि 2 दिन में बहुजन समाज पार्टी की टिकट क्लियर हो जाएगी, प्रत्याशी चयन हो जाएंगे और गठबंधन हो चुका है, तो ऐसा संभव है? हाँ बिल्कुल, अभी देखिए सीटों को चिन्हित किया गया है, उसमें निर्धारित तो नहीं है, कैंडिडेट घोषित नहीं हुए हैं, अभी लगभग चांस है, तो हमारी बात लगातार पहुंच रही है ऊपर में, उसका विचार भी हो रहा है, हम उसका इंतजार करते हैं। आज भारी तादाद में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के द्वारा वीरांगना रानी दुर्गावती जी का जो कार्यक्रम मैहर में आयोजित हुआ है, उसमें बड़े स्तर के भी लीडर यहाँ पर हमारे उपस्थित हुए थे और भारी तादाद में हर वर्ग का गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का भारी संख्या में लोगों ने सदस्यता ग्रहण की है। मैं उन सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते में बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि बहुत अच्छे ढंग से 2023 के किला को फतह करने के लिए आप गांव में निकल पड़िए, तो सरकार इस बार अवश्य हमारा गठबंधन का बनेगा, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का बनेगा। आज जैसा कि शहर में रैली निकालकर भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, ऐसा क्यों? हम कभी किसी का विरोध नहीं करते, बल्कि हमारा सुनियोजित कार्यक्रम था, 1 महीना पूरे से तैयारी हमारी चल रही थी, बल्कि विरोध भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि हमारे आम पब्लिक को रोकने के लिए आज मध्य प्रदेश के सीएम सतना में कार्यक्रम रखे थे कि पब्लिक आदिवासी यहाँ आ जाएंगे, हरिजन आ जाएंगे, पिछड़ा आ जाएंगे, अल्पसंख्यक आ जाएंगे, दबे कुचले लोग, लेकिन अब उनकी चाल को समझ गए हैं, सतना न जा करके गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यक्रम में उपस्थित हुए और भारी तादाद में उन्होंने सदस्यता ग्रहण की। मैं पुनः एक बार उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के गठबंधन होने से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ता नाराज क्यों? सबसे पहले तो मैं अपना नाम बताना चाहूँगा। मेरा नाम राजकुमार रावत है। मैं इस गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का सतना जिले का जिला अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा हूँ। सबसे पहले ये है कि हमारा जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का बहुजन समाज पार्टी के जो गठबंधन हुआ, हम लोगों ने 2 महीने 3 महीने पहले से हम लोगों को पता था कि गठबंधन होने वाला है और किसी न किसी छोटे दल से हमारा गठबंधन होना है, चाहे वो किसी भी दल से हमारा गठबंधन हो सकता था, ये हम लोगों को बात तय थी। पर समस्या ये थी कि अभी किस दल से हमारा गठबंधन होगा ये कन्फर्म हम लोगों को नहीं है। तो हम लोगों ने अपनी सीट को उपस्थित दर्ज करा दिए थे, इससे पहले भी 1-2 महीना पहले
कि हमको चित्रकूट सीट चाहिए और आपके नगौद मैहर, ये 3 सीट चाहिए। 3 सीट आप हमको दे करके जिससे भी हमारा गठबंधन होगा बाकी अन्य सीट आप हमको डाइवर्ट कर सकते हैं। तो ये बात हमारे प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय लेवल तक ये बात हमने रखी थी और ये हमारा गठबंधन जो हुआ है बहुजन समाज पार्टी का और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का, उससे हम लोगों का खुशी भी है। हम लोग पूरे कार्यकर्ता इसके लिए मतलब एग्री हैं, सबको बधाई भी देना चाहते हैं। पर समस्या ये है कि इस सतना जिले के अंदर हम किस बेस पे मतलब गठबंधन को माने या किस आधार पे माने। अगर हमको एक भी सीट अगर सतना जिले के अंदर में नहीं मिलेगी तो हम अपने कार्यकर्ताओं के बीच में किस आधार से जाएंगे। समस्या हमारे इस बात से हमारे कार्यकर्ता सतना जिले के अंदर में आप और आपके पार्टी के कार्यकर्ता इस गठबंधन को स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं, अभी तो स्वीकार करते हैं, पर अभी पार्टी का जो हमारी ऊपर अभी चर्चा चल रही है उसका हम लोगों ने उनके आदेश का मतलब पालन हम लोग करेंगे। अगर अंतिम क्षण में अगर मान लीजिए गठबंधन मान लीजिए हमारा तो हो ही गया है, अगर हम लोगों ने अभी ये बात रखे हैं कि हमको 2-3 अगर 3 सीट नहीं मिलती है तो 2 सीट भी अगर मिल जाएगा तो हम लोग संतुष्ट कर लेंगे। इसके अलावा भी अगर हमको 2 भी नहीं मिलती तो 1 भी सीट अगर मिल जाएगी उसमें भी हम लोग संतुष्टि करेंगे या उसमें हम लोग मतलब निरंतर गठबंधन को मानेंगे। अगर इसके अलावा भी अगर कोई बात नहीं बनती है तो पार्टी का जो अंतिम निर्णय होगा वो बात को हम लोग मानेंगे। माननीय जी, बहुजन समाज पार्टी का ऐसे कौन से प्रत्याशी हैं जिनको टिकट मिल सकती है? समाज पार्टी का प्रत्याशी शीघ्र ही आप लोगों के बीच में वीरेंद्र कुशवाहा जी को ऊपर का नेतृत्व जो है बात है 2-3 दिन के अंदर में दौड़ा कर रहे हैं और सेक्टर और बूथों पहले ही पिछले सेक्टर अध्यक्षों के बीच में उनको मजबूती से इसलिए समाज पार्टी का विधानसभा प्रभारी के नाते बोल रहा हूँ। और शीघ्र आज जो मैहर में जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के संयुक्त जो मीटिंग हुई है तो उसमें से जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पदाधिकारी रहेंगे और जो सेक्टर और बूथ के उनके कार्यकर्ता रहेंगे वो बहुजन समाज पार्टी के साथ में कंधे से कंधे मिला करके और काम करेंगे। यही मेरा आशा विश्वास है। जय भीम, जय भारत। जी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी कितने सीटों में बहुजन समाज पार्टी को गठबंधन की है? जैसा मुझको मालूम है मीडिया के माध्यम से और जो पार्टी का पत्र आया उसके माध्यम से मालूम है कि मध्य प्रदेश में 52 सीटों पे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी चुनाव लड़ेगी और 178 सीट पे बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी किन मुद्दों में चुनाव लड़ेगी? बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के मुताबिक जो लोगों को संविधान के मुताबिक आज हक अधिकार नहीं मिल रहा, उन हक अधिकारों को दिलाने के लिए जो है चुनाव लड़ रही है। और बहुजन समाज पार्टी की और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सम्मिलित सरकार बनेगी तो सबसे पहले जो लोगों को हक अधिकार नहीं मिल रहा उन लोगों को हक अधिकार दिलाने का काम करेगी। बहुजन समाज पार्टी का नारा है कि जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। आज हमारे लोगों के पास ज़मीन है, जगह है। उन लोगों को जिस तरह उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनी थी, बहन मायावती जी मुख्यमंत्री बनी थी, तो लोग जो भूमिहीन लोग थे उन सब लोगों को भूमि दिलाने का काम किए थे। और शासन और प्रशासन में लाइन ऑर्डर था। लोगों को 5 साल के दरमियान कभी किसी तरह की परेशानी नहीं हुई थी, लोगों के ऊपर अन्याय नहीं हो रहे थे, हर में विराम लगा था। हमारी सरकार बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सरकार बनेगी तो अन्याय अत्याचार में विराम लगेगा। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नेताओं ने कहा है
कि हमारी 34,000 वोट है, तो बहुजन समाज पार्टी की कितनी वोटें हैं? देखिए ऐसा है, यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी 1993 से सिंबल पे चुनाव लड़ रही है और जब से बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ी है तो कभी भी 18,000 से नीचे वोट नहीं पाई है। बहुजन समाज पार्टी के यहाँ अच्छा खासा वोट बैंक और बहुजन समाज पार्टी यहाँ 43,000 सर्वाधिक वोट पाई है और उसके पहले वीरेंद्र कुशवाहा जी ने यहाँ पर 29,000 वोट पाया था। जब चुनाव लड़े थे 2 नंबर में, आज कम वोटों से हार गए थे। यहाँ पर गोंडवाना ने भी चुनाव कई बार लड़ा है और गोंडवाना की सर्वाधिक वोट इस बार जब मनीष पटेल लड़े हैं उसमें वीरेंद्र कुशवाहा के फोटो लगाकर वीरेंद्र कुशवाहा दिन और रात उसमें एक कर दिए थे। पटेल समुदाय के लोग भी उसमें खासा वोट किए थे। सामाजिक स्तर पे गोंडवाना ने यहाँ पर 34,000 करीब वोट पाई थी और हमने 18,000 वोट पाया था। उसके पहले हम यहाँ पर 43,000 वोट पा चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी 20,000 से वोट कभी भी कैसे भी कैंडिडेट लड़ जाए 20,000 से नीचे नहीं है। गोंडवाना जब भी चुनाव लड़ी है गोंडवाना की इसी बार 34,000 वोट पाई है। कैंडिडेट के ऊपर निर्भर भी है। उसके पहले उन्होंने 4,000 6,000 वोट पाया। मेयर से खबर से जगत के लिए संवाददाता प्रकाश सोनी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.